Good morning, dear students. I am Ramesh Dayal is going to express part 2 of application. Today, I welcome to all of you in online class of SRAVP Divine Public Academy School Lakshmangarh. Dear student, इससे पहले हमने पढ़ा था एप्लीकेशन छुट्टी के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट 2 एन एप्लीकेशन फॉर टीसी। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर द लास्ट एप्लीकेशन। टुडे राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर इशू यू your transfer certificate. Translate in हिंदी। तुम्हारे टीसी इट मीन्स ट्रांसफर सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए तुम्हारे हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखो। इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए इसको पीछे से पढ़ा है। As your father has been transferred from Shri Ganganagar to Ajmer, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का श्री गंगानगर से अजमेर को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब पूछकर आपका प्रश्न है, सफाई से लिखें। सर्वप्रथम देखें इसमें सेंडर एड्रेस है क्या। देयर इज नो सेंडर एड्रेस। यदि सेंडर एड्रेस नहीं दिया हो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी अपना सेंडर एड्रेस लिखें। शाद बापू नगर। अब देखें कस्बा क्या लिखें। इसने यहाँ ट्रांसफर किया है कहाँ से, श्री गंगानगर से अजमेर। तो एट प्रेजेंट आप कहाँ रह रहे हो, श्री गंगानगर में रह रहे हो, यही एड्रेस श्री गंगा नगर। इसके बाद दिनांक लिखें। देखिए टीसी वगैरह जो कटती हैं वो लगभग जुलाई में कटने लग जाती है। किस कर लो। इसके बाद किसको लिखें, किसको आपको हेडमास्टर को लिखना है। द हेडमास्टर स्कूल का नाम दे रखा है, नहीं दे रखा, आप अपनी मर्जी से लिख देंगे कोई भी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री गंगानगर। सब्जेक्ट ये इसी में से लिखेंगे। एप्लीकेशन फॉर यू की जगह क्या लिखोगे, फॉर मी। योर की जगह क्या लिखोगे, माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो देखो इसी में से हमने सब्जेक्ट देख कर लिखा है, इस वाली लाइन में मिलेगा, राइट वाली ही लाइन में। इसके बाद सर या मैडम, अब यहाँ मान लीजिए सर मान लेते हैं। पिछले वाले में हमने लिखा है मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली I
beg to say that I am a student of class 7th and studying in this school from 3 years. 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 3 years. Recently means हाल ही में. Recently my father has been transferred from. देखो ये सेंटेंस यहाँ पर भी लिख रहा है, योर का क्या कर दो माई, और इसको यो कितना लिखना है फ्रॉम श्री गंगानगर टू अजमेर. My family will be shifted there soon, शीघ्र. As a result, it is impossible for me to continue my study in your reputed school. So please grant me transfer certificate so that I can study in other school. Thanking you. Yours faithfully. नेम लिख देंगे, इसमें कोई नाम नहीं दे रखा है, आप कोई भी नाम लिख देंगे. रवि लिख दो, XYZ लिख दो. तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना है. सर्वप्रथम आपको सेंडर, यू शुड राइट सेंडर एड्रेस, आफ्टर इट डेट, द हेडमास्टर, इट इज द ऑफिसर. ये संस्था हो गई आपकी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी. अगर एकेडमिक स्कूल है तो आप लिख देंगे डिवाइन पब्लिक एकेडमी स्कूल श्री गंगानगर.
सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सब्जेक्ट हो गया। सर के बाद मोस्ट हम्बली, विनम्रता से, एंड रेस्पेक्टफुल्ली, सम्मान पूर्वकता से, आई बेग टू से दैट, मैं कहते हुए प्रार्थना करता हूँ कि, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, कोई 6 का है तो 6th लिख देगा, कोई 8th का है तो 8th लिख देगा। मैं कक्षा 7 का एक छात्र हूँ, एंड स्टडिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 3 years, और 3 सालों से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहा हूँ। रिसेंटली, हाल ही में, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम श्री गंगानगर टू अजमेर, हाल ही में मेरे पिताजी का श्री गंगानगर से अजमेर को स्थानांतरित कर दिया गया है। ये पैसिव वॉइस में है। माई फैमिली विल बी शिफ्टेड देयर सून, मेरा परिवार शीघ्र ही वहां शिफ्टेड किया जाएगा। एज ए रिजल्ट मीन्स परिणाम स्वरूप, इट इज इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, impossible for me to continue my study in your reputed school, परिणाम स्वरूप पीछे से पढ़ते रहे तुम्हारी सम्मानित विद्यालय में, तुम्हारी प्रसिद्ध विद्यालय में, मेरे अध्ययन को लगातार जारी रखने के लिए मेरे लिए असंभव है। So please grant me a transfer certificate, इसलिए कृपया एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट मुझे स्वीकृत करें। So that, ताकि I can study in other school, ताकि मैं अन्य स्कूल में अध्ययन कर सकूं। एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू योर्स फेथफुली नेम लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट, we can understand better that यदि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से लिखना चाहिए। अगेन देख लें, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, अत्यधिक विनम्रता और सम्मानता पूर्वक। आई बेग टू से, मैं कहते हुए प्रार्थना करता हूँ कि, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, मैं कक्षा 7 का एक छात्र हूँ, एंड स्टडिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 3 years, और 3 वर्षों से इस स्कूल में अध्ययन कर रहा हूँ। तो एक सेंटेंस तो आपने लिखा कि आप इस स्कूल के कौन सी क्लास के छात्र हैं, फिर आप इसमें कब से पढ़ रहे हैं। Recently, my father has been transferred from Sri Ganganagar to Ajmer, हाल ही में मेरे पिताजी का श्री गंगानगर से अजमेर को ट्रांसफर कर दिया गया है। My family will be shifted 3 years soon, मेरे पिताजी वहां शीघ्र ही शिफ्टेड किए जाएंगे। As a result, परिणाम स्वरूप, it is impossible for me to continue my study in your reputed school, परिणाम स्वरूप तुम्हारे सम्मानित विद्यालय में मेरा लगातार अध्ययन करना मेरे लिए असंभव है। सो प्लीज ग्रांट मी ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर आपसे आगे नहीं आ रहा तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि आप यहाँ तक लिख सकते हैं। सो दैट आई कैन स्टडी इन अदर स्कूल, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, बाकी आपको यहाँ ओबिडेंटली लिख देना चाहिए, ओबिडेंटली।
नेम लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं क्योंकि नाम नहीं दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका एप्लीकेशन का टुडे इट इज सेकंड पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। द नेक्स्ट डे the third part of an application will be explained.